हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय JRD क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए लाया हूँ टॉप 20 प्रश्न जो हम लोग सुबह 7 बजे डेली करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आज का प्रैक्टिस सेट में हम लोग का रहेगा टोटल 20 प्रश्न। कितना? 20 प्रश्न, जिसमें से रहेगा 15 जीके का और 5 रीजनिंग का। तो काफी दिनों से आप लोग क्लास नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और अभी छठ पूजा भी है तो इसी के थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक। तो आज से आप लोग का रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग शायद पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो तुम लोग बताओ जल्दी से जल्द कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 1921, 1922, 1923 या 1932। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1921। क्या होगा? 1921 में क्या हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? क्या बोल रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 4 या 6। ये बहुत आसान सवाल है, जो 2 या 4 क्लास में पढ़ता है ना वो भी बता देगा। तो आप लोगों का अग्निवीर में ऐसा भी सवाल आता है, ठीक है। तो बताओ किसका आंसर क्या होगा? 4। तो आप लोग बताओ कि जो 4 वेद है कौन कौन सा है? तो जो 4 वेद है हम लोग का क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या क्या? तो आप लोग सामवेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। हम लोग ऋग्वेद का हम लोग सबसे पुराना वेद मानते हैं, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? क्या बोल रहा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन या ममता बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेमंत सोरेन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है भाई? ये जो प्रश्न है ना हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो बताओ कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये भी ऑप्शन दिया है अमित शाह। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ स्थित है? जो धोलावीरा हो जाता है हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक राज्य है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में या झारखंड में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ है धोलावीरा? गुजरात में है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। तो श्रीलंका हो जाता है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है या शतरंज? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वॉलीबॉल। तो आप लोग कमेंट करना कि इंडिया हम लोग का जो प्यारा देश तो उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। जरूर कमेंट करना। सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा की कुल सीट है। लोकसभा की कुल कितने सीटें है भाई? 545, 526, 500, 452 या 555? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 545। क्या? लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 545, ठीक। अठारहवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाता है कौन है? अमित शाह, सरोजिनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर 3। नवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक कौन है? क्या बोल रहा है? सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा गुरु नानक देव। कौन है सिख धर्म का संस्थापक? गुरु नानक देव। 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। जो रामकृष्ण मिशन हो जाता है इसका स्थापना कब हुआ था? मतलब सॉरी, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सरोजिनी नायडू ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था रामकृष्ण मिशन का स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भारत में हेमरूल लीग किसने चलाया था? तो इस क्लास में आप लोगों को हिस्ट्री का सवाल सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? क्या बोल रहा है कि भारत में हेमरूल लीग किसने चलाया था? ए 2022 में एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भारत में
हेमरूल लीग किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उपयुक्त दोनों या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। बाल गंगाधर तिलक ने भी और एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। चलो 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 12वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना, भागीरथी, गंगा या कृष्णा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गंगा। क्या बोल रहा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, ठीक है। चलो 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, विजय शंकर का संबंध किस खेल से है? भाई बताओ, जो विजय शंकर हो जाता है उसका संबंध किस खेल से है? हॉकी, शतरंज, क्रिकेट या फुटबॉल। तो बहुत बच्चा वाला सवाल है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिकेट से है। विजय शंकर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? जो राष्ट्रपति होता है ना, वो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं भाई? तो ऑप्शन है 2, 3, 6 या 4। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलो 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागालैंड की राजधानी कहाँ है भाई? जो नागालैंड हो जाता है उसका राजधानी कहाँ है? तो उसका राजधानी कहाँ भाई? कोहिमा हो जाता है। कहाँ होता है? कोहिमा, ठीक है। तो हम लोग का जो जीके का 15 सवाल था वो हम लोग स्प्लिटली कर लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? रीजनिंग का सवाल 5। तो रीजनिंग जरूर देखना, क्योंकि जीके में शायद आप लोगों ने अगर अच्छे से तैयारी नहीं होगा तो 15 में 5-6 तो मर ही दोगे, ठीक है। लेकिन जो रीजनिंग का सवाल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों में 5 चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पांचों में 5, ठीक। तो आओ, यही तुमको नंबर दिलाएगा, ठीक। और जीके में सिलेक्शन। तो आओ देखते हैं। बोल रहा है 5 का संबंध 5 का संबंध 7 से है। 7 से है। 7 का संबंध अगर 13 से है तो 8 का संबंध किससे होगा? तो हम लोग को पहले देखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखो, 5 में 2 जोड़ा, क्या जब 5 होता है 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया, ठीक है। तो पास 7 में 2 जोड़ा तो 9 हो रहा है, तो ये मेथड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। पहले हमको ढूंढना होगा कि इसमें क्या मेथड लगा हुआ है या क्या कॉन्सेप्ट है। तो आओ देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। जो 5 है, अगर 5 का स्क्वायर हम लोग 25 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। अगर दोनों को बगल में जोड़ दे तो हो जाए 7, ठीक है। फिर देखो 7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है? 49। अगर इस दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा? 13। तो यहाँ पर 13 है। तो बताओ तुम लोग कि 8 का स्क्वायर क्या होगा? जो 8 का स्क्वायर होता है 64। कितना होता है 8 का स्क्वायर? 64। तो 64 को जोड़ दो, कितना होगा? 10। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को जोड़ दो, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो और एक बार समझो, यहाँ पर क्या किया है? 5 का स्क्वायर 7, दोनों सॉरी 5 का स्क्वायर 49, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 25 को दोनों में ठीक है, तब यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर 7 को जोड़ दिया है, मतलब 7 7 49, 49 को जोड़ दिया है 13 हो गया। फिर 8 8 64, मतलब 8 का इसका 64, 64 को जोड़ दिया है यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। चलो 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, ए बी सी का संबंध डी सी ए से है, तो ओ डी ई का संबंध किससे होगा भाई? तो देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो ए के बाद डी, बी सी ए, तो इसमें हो क्या है देखो। तो बहुत आसान है भाई, और यही आता है अग्निवीर में, ठीक। देखो सी, सी के बाद आ रहा है डी, ए, ए के बाद आ रहा है क्या यहाँ पर? ए सॉरी बी है, बी के बाद क्या आ रहा है? सी। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए के बाद ए आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ गलती हुआ, ठीक है। यहाँ पर बी होगा। अच्छा क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, ठीक है। तो इस 17 नंबर सवाल को फिर छोड़ दो, ठीक है। इसको नहीं करना है, इसको हम लोग दोस्तों समझ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गलती है, ठीक। तो 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? ठीक है, बताओ। शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा भाई? तो ऑप्शन देखो, पेशेंट से, नर्स से या हॉस्पिटल से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेशेंट से है। किससे है भाई? पेशेंट से। अगर शिक्षक का संबंध स्कूल से होता तो डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से होता, ठीक है। यह सवाल हम लोग पहले क्लास में किए थे। सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को यूज करो। क्या बोल रहा है? शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा भाई?
क्वेश्चन सही ना होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर 25 का संबंध 5 से है तो 36 का संबंध किससे होगा? तो देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर सीधा सीधा डाल दिया है 25, ठीक है। तो 36 किसका स्क्वायर होगा? ऑप्शन नंबर 4, 8, 6 या 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो यहाँ पर 36 लिख दिए है ना, तो हो गया। तो 20वां सवाल, लास्ट सवाल, जो इस क्लास का हम लोग का 5वां रीजनिंग था, उसका लास्ट सवाल है कि ए बी एम ओ यू यू का संबंध 36 से है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? तो ये सवाल आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। आप लोग का हार्ड क्यों रहा है? क्योंकि आप लोग समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आओ देखो, यहाँ पर गिनो कितना अक्षर है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या है? 36 होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो यहाँ पर 36 कर दिया है। फिर यहाँ देखो कितना है? 7 है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। तो यहाँ पर 49 लिख दिया है। तो यहाँ पर गिनो कितना अक्षर है? 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो ना भाई, इसमें ही तो हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है? 3 नंबर हो जाएगा क्या? 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 हो गया। तो हम लोग का जो 20 टॉप सवाल था, 15 जीके का और 5 रीजनिंग का, तो हो गया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा शायद इस क्लास। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग शाम वाले 7 बजे क्लास में, अगर हो सकता है तो। बाय।